आज हम लोग गौतम बुद्ध अर्थात बौद्ध धर्म के विषय में विस्तार से जानेंगे। आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इससे चैप्टर से संबंधित। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो ज्योतिषी को बुलाया गया। देखिए ज्योतिषी देख रहे हैं, पतरा देख करके उनका नामकरण किया गया। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी किया, यह तो या तो प्रतापी राजा होगा या ये बहुत बड़ा संत हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा। यह सुन करके उनके पिताजी घबरा जाते हैं, आखिर क्या होगा। इतना इतना धन संपत्ति हम लोग एकत्रित किए हैं, इनका सुख भोग कौन करेगा। इसलिए गौतम बुद्ध के लिए पूरा विलासिता का उपयोग किया जाता है। इनको हर तरह की सुख सुविधा दी जाती है। और 29 वर्ष के आयु में ये देखिए एक राजकुमारी है, आपको यशोधरा, क्या नाम है, यशोधरा। इनका उम्र उस समय 16 वर्ष था और गौतम बुद्ध का उम्र था 29 वर्ष, 29 ईयर्स। उनका शादी कर दिया जाता है। शादी के बाद में एक पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्र का नाम क्या था, ये देखिए यही पुत्र है, इनका नाम था राहुल। और शुद्धोधन ने अपने बहू अर्थात पतोहू को कह दिया कि तुमको किसी तरह का इनको दुख नहीं देना है, पूरा इनका ख्याल रखना है। वो तो राजकुमारी थी, पूरा बन ठन के रहती थी, हमेशा लिपस्टिक लगा के रहती थी और घर से बाहर निकलने ही नहीं देती थी ताकि यह बाहरी चकाचौंध में नहीं पड़े। एक दिन रथ से निकल गए गौतम बुद्ध। सारथी का नाम चन्ना था। ये घोड़ा देख रहे हैं, घोड़ा का नाम था कंथक। ये कंथक घोड़ा था और चन्ना सारथी को लेकर के निकल गए घूमने के लिए, भ्रमण करने अपने राज्य का। जैसे वो भ्रमण करने के लिए निकले, सर्वप्रथम एक बूढ़ा आदमी मिलता है। आप देख सकते हैं ये बूढ़ा मिल गया इनको। अपने सारथी से पूछता है चन्ना से, ये क्या है, ये कौन है, कि ये बूढ़ा है। आदमी बूढ़ा भी होता है? कह के हाँ राजकुमार, बूढ़ा भी होता है। हम भी बूढ़ा हो जाएंगे? कह के हाँ आप भी हो जाएंगे, हमारे घरवाली भी हो जाएगी बूढ़ा बूढ़ी, हाँ वो भी हो जाएगी। जैसे कुछ देर और चलते हैं तो वो देखते हैं उनको एक मिलता है बीमार आदमी। देखिए हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। बीमार आदमी को देखते हैं, कहा कि इनको क्या हुआ कि ये बीमार है। कि आदमी बीमार भी पड़ता है, आज से कभी बाहर तो निकले नहीं थे, आदमी बीमार भी पड़ता है? कह के हाँ महाराज, आदमी भी बीमार भी पड़ता है। कि हम भी बीमार पड़े? हाँ सबको यहाँ पड़ना पड़ता है, आदमी बीमार पड़ता है। और कुछ दूर निकले तो देखते हैं कि एक उनको मरा हुआ आदमी मिलता है। सबको कह रहे थे राम नाम सत है, सबका यही गत है। पूछते हैं ये क्या है चन्ना? किसी महाराज यह मर गए हैं, डेथ इनका हो गया, मृत्यु हो गया। क्या मृत्यु क्या होता है? क्या मृत्यु अब सब कुछ खत्म हो गया, इनका कोई भी अंग इसका काम नहीं करेगा। आदमी मरता भी? कि हाँ महाराज मरता भी है। और जब जाते हैं आगे उनको एक मिल जाते हैं साधु, एक संत से उनको भेंट हो जाता है। बोलते हैं कि ये कौन है? बोले ये संत हैं, साधु हैं। किसी ये क्या करते? क्या कहते हैं कि ये भगवान की प्रार्थना करते हैं, हमेशा भक्ति में लीन रहते हैं। इस तरह से इन चारों दृश्य देखने के बाद में उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अंततः वह निर्णय लेते हैं अपना घर छोड़ देने का। अब मैं बात कर रहा हूं, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। पॉइंट शुड बी नोटेड। आप लोग इनका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लें। इनका जन्म स्थान था लुम्बिनी वन कपिल वस्तु। वर्तमान लुम्बिनी देई नेपाल में है, आप देख सकते हैं ये नेपाल में हो गया है। पिता का नाम इनका शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पालन पोषण भी माता प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका होता है। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, जो कि कोलिय गणराज की राजकुमारी थी। पुत्र है इनका, पुत्र का नाम था राहुल। सारथी का नाम चन्ना था। घोड़ा का नाम क्या देखे हम लोग, घोड़ा का नाम था कंथक। ज्ञान प्राप्ति का स्थान कहाँ है? गया में मिला है इनको, बोध गया, जो बिहार में पड़ता है, निरंजना नदी का तट। घटना कहलाया संबोधि। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था ऋषि पत्तन सारनाथ,
जीवन का अंत इनका हो जाता है 483 ईसा पूर्व में। उस समय इनकी आयु थी 80 वर्ष। दिन था बैसाख पूर्णिमा, स्थल था कुशीनगर, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है। जब वो बूढ़ा आदमी को देखते हैं, बीमार आदमी को देखते हैं, और लाश को देखते हैं, और संत को देखते हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वह अपने सारथी चन्ना से कहते हैं कि चन्ना तुम हमको ले चलो महल से बाहर, मैं उस महल में नहीं रहना चाहता हूं। वहां अग्नि प्रज्वलित हो रही है, हम लोग जल के नष्ट हो जाएंगे। इससे पहले कि हमको जला करके नष्ट कर दे, तुम हमें लेकर के चलो। उनका सारथी घबरा जाते हैं। मैं शुद्धोधन महाराज को क्या उनको जवाब दूंगा, यशोधरा को क्या जवाब दूंगा, आखिर राहुल का क्या होगा, उनके पुत्र का। कहते महाराज हम तो गरीब आदमी हैं, आप हमारे पालनहार हैं, हम लोग तो तरसते हैं, हम लोग घोर गरीबी में जीवन जी रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कुछ हमको खाने के लिए में हमको घर भी मिले, आपको इतना बड़ा महल मिला हुआ, आप कहते हैं हम छोड़ के चलेंगे। कहते तुम नहीं समझेगा चन्ना, उस महल में पूरा अग्नि प्रज्वलित हो रहा है, उससे पहले कि हमको वहां का माया मोह हमको जला करके राख कर दे, तुम हमें लेकर चलो। उसके अंदर में तो मैं रहता हूं, तुम कहाँ रहा है, तुम तो बाहर से देख, तो मैं रहता हूं। अंततः उनके सारथी घोड़ा कंथक के साथ में लेकर के रथ पर को उनको लेकर के निकल जाते हैं, अपने ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं। एक से एक उथल पुथल हुआ है उनके जीवन में, और उनके जीवन ने पूरे विश्व को एक जीने का नया नजरिया दिया। जब अपने घर को वो छोड़ देते हैं तो महान भी निष्क्रमण से तात्पर्य क्या है, ये तात्पर्य है गृह त्याग से। ये क्या है, गृह त्याग से तात्पर्य है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है, ये था महायान। ये कौन था, महायान था। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां है, ये आपको है राजगीर में। कहां है, राजगीर में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए, पूरे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। बुद्ध की 80 फुट ऊंचा प्रतिमा जो बोध गया स्थित किसके द्वारा निर्मित की गई है, ये जापानियों के द्वारा निर्मित किया गया है, जापानियों। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी, संघ में प्रजापति गौतमी की थी, जो विमाता थी प्रजापति गौतमी प्रथम महिला थे। बुद्ध जी के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, सबसे ज्यादा कौन पड़ा था इनके जीवन पर प्रभाव, बूढ़ा आदमी को देखते थे, और बीमार देखे, लाश देखे, और अंत में साधु को देखे थे। ये चारों घटना ने इनके क्या था, जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था इन घटना का। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है, आप लोग छाप लीजिए इसको, गौतम बुद्ध। आईएएस लेवल का ये क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहां पर है, ये आपको सिक्किम में है। कहां पर है, ये सिक्किम में है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ। बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन के किस महत्वपूर्ण घटना से है, यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह भी आईएएस लेवल का क्वेश्चन है। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र पुत्र संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजे थे। क्वेश्चन पूछ देंगे, सम्राट अशोक के पुत्री का क्या नाम था, महेंद्र और संघमित्रा। किस धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र पुत्री को भेजे थे, क्वेश्चन उत्तर क्या आएगा, बौद्ध धर्म। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था, उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए, जब नोट करेंगे तभी नोट छापेंगे। किसने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, ये कौन हो जाएगा उत्तर इसका, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी पुस्तक कौन है, धम्मपद। बौद्ध धर्म में मुख्यतः कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसका 100 नंबर उत्तर हो जाएगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। धर्म चक्र परिवर्तन से क्या अर्थ है, उसका अर्थ है बुद्ध जो प्रथम उपदेश दिए थे वो कहलाता है घटना धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं,
इनका विश्वास है कर्म और पुनर्जन्म में। क्या विश्वास है? कर्म और पुनर्जन्म में। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किए? वैशाली में ही व्यतीत किए थे। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल है? तो वो होगा बुद्ध, धम्म और संघ। ये हमको आंसर दे देना है। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इस चैप्टर में सबों का समावेश किया गया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप लाइक सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि आपको एक से एक वीडियो सबसे पहले मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।